चंपारण की धरती को नमन, जिसने न जाने कितने महापुरुषों को जन्म दिया इस धरती ने, न जाने कितने युग परिवर्तन को दिया इस धरती का। वक्त आप तासीर कहिए कि आज भी यदि बिहार में किसी को कुछ शुरू करना होता है तो चंपारण ही आता है। महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि, महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही, जहां से पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी गई थी। कुछ तो है इस बिहार की धरती में, जो चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, आखिर शुरुआत यहीं से क्यों करते हैं लोग? कुछ ना कुछ तो है इस मिट्टी पे यहाँ। और सब जब यहाँ हमारे पास आपके अनिकेत रंजन जी आए हमारे यहाँ और बोले कि मोतिहारी चलना है और आप लोगों की समस्याओं के बारे में जब हमको अवगत कराए, हमने कहा कि हम एक बार जरूर आएंगे। तो एक चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने अपने माता के नाम पर, माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के नाम पर इतने सारे नेक काम किए यहाँ पर, और माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखिएगा। जी आपको हम इस बात के लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से और नेक काम करते जाइए और अपनी माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए और चंपारण की धरती का विकास आगे करते रहिए। जब हमें पता चला कि ये बहुत सारी गरीब लड़कियों की विवाह जो अपने यहाँ से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से कराते हैं, अभी हमारे यहाँ आपके पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो हमें पता चला कि हेलमेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये छोटी छोटी चीजें जिससे आप समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए काबिल तारीफ है और आप लोग भी इसमें सहयोग करिएगा यहाँ पर। और हमारे मंच पर यहाँ की मेयर प्रीति मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैम। और यहाँ जितने लोग आप लोग आए हैं, कुछ न कुछ उम्मीद से आए होते हैं भाऊ। हम जब यहाँ आए तो जब देखे आप लोग इस संख्या तो पहले ही बोले हम इससे बड़ा हॉल है कि नहीं है यहाँ, इतना छोट में नहीं के हो। आज हमने तो बोल के जाते नहीं कि अगली बार आएंगे एक रास्ते बोल वाले में तो व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। अनिकेत जी हम इस बात का वचन देके जाते हैं, बहुत जल्दी हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। एक वक्त के लिए लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरे जगह आए हैं यहाँ पे। कसम लगाते हैं अगर कल क्लास नहीं जाता तो आज हम यहीं रुक जाते हैं। और यहाँ पे अगला जो भी जगह होगा आप देखिएगा सर, गाड़ी बजाने यहाँ राजी बजाना है हम लोग को। हम आपके शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हम आपकी चीजों को उतनी ही बारीकी से जानते हैं जितना आपका सबसे जिगरी दोस्त जानता होगा। इसलिए हम आपकी अच्छाइयों को भी जान रहे हैं, खराबियों को भी जान रहे हैं। इसलिए हमारे सामने होशियारी नहीं करना लोग। हमने यहाँ आने में लेट हो गया, क्योंकि हमेशा क्लास में हम दूसरे को डांटते रहते हैं, क्लास कैसे लेट हो गया। अब हम तो क्योंकि पटना से आना था, हम ही को लेट हो गया। तो इसके लिए सॉरी आप लोगों की, कितना लंबा सफर होता है यहाँ पे। और आप लोग का ये उत्साह और ये जुनून देख के लगता है कि गांधी ने यही जगह क्यों चुना था, ऐसा फील होने लगा हम लोग। तो ये जुनून को बचा के रखना आप लोग को। देखिए आप सब मिडिल क्लास से आ रहे हैं, आपने गरीबी को जिया, किताबों में नहीं पढ़ा। आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, किसी के घर में किसी की बीवी होगी जिसके शादी ब्याह करने के लिए होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। आज भी देखिएगा ना, गांव में आप जाएंगे तो एक तला घर ढलाया होगा और उसमें से पिलर का छड़ निकाल दिया होगा। उस बूढ़े बाप ने इस उम्मीद में कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होगी, अगला तला ढलवा देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? माँ बाप कोई बीमारी लिए रहते हैं बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारा इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी तनी सा से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता कि नहीं होता? अपने आप से पूछ के देखिए, अगर माँ बाप का आप भरोसा तोड़ेंगे तो क्या भगवान भी माफ करेगा आपको?
तो जब भी अगर आप गलत रास्ते पे भटके तो अपने बुरी माँ की उस आंखों को देखिएगा जिसमें रोशनी अब कम हो गई होगी, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए आज भी उसने अपनी आंख की रोशनी बचा के रखी है कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होके आएगी। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी पर पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं ने दिखा दिया कि छीन लेंगे अधिकार अगर नहीं दोगे तो। और हमने रिक्वेस्ट भी किया है, महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी कहते हैं, नशा तो एक समस्या है ही जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का होता है कि पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं है? अरे कम से कम लहरिया का मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की है। और आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उठा फेंकिएगा आप यहाँ पर। और अपनी हिम्मत अपने हाथ में बाजुओं में इतनी ताकत रखी है, आप बिहारी है कि जो चाहे कमा के लीजिएगा, क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को डांटा के उससे दहेज लेने की है। और सामने से जब दहेज मिले तो ठुकरा के रख दीजिएगा, आप कहिएगा कि हमने इतना माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, और भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं, सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाए, सूखी रोटी खाने की सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में आप देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला कि उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। जब राखी बंधवा लेते हैं ना तो वही राखी लेके और उठता नहीं है हाथ, छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा करो, एक को महीना दे लो, देख लो। शायद इसी सब के वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरों से टकरा जाता है। दुख तो है इस बात का, जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है, कोई नहीं संभाल सकता है उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा जब अपनी बहन की विदाई करने के तुरंत बाद जब तुम विदाई करके लौटोगे घर में ना, तो घर की चार दीवारी पूछेगी कि इस घर को सजाने वाली को तो तुमने विदाई करके भेजा। तो इज्जत का वो बाबू जब तक घर में है वो लड़ेगी, चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिए, अपने संस्कार का परिचय दीजिए। यदि शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, लेकिन समाज बदलना है तो हमें अपने शास्त्रों को उठाना पड़ेगा। हम अपने शास्त्र भूल चुके हैं यहाँ पर, तो हमें ये सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है। माता पिता के भरोसा को कभी मत तोड़िए। अभी हमने देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे नशा जैसे खराब चीजों में उलझते जा रहे हैं। आप समझो बाबू, नशा कोई एक दिन में लगने वाली लत नहीं होती है। आप इसे शुरुआत करते हो च्युइंगम से, आप इसे नॉर्मली छोटे से कैसे स्टार्ट कर देते हो, छोटे से च्युइंगम से, फिर उसके बाद छोटा सा जाते हो, कभी पार्टी फंक्शन में ले लिए कि किसी का शादी ब्याह है, कोई त्योहार है, किसी का रिजल्ट हो गया, मैच जीत गया। ये धीरे धीरे पहली दहलीज है आपके बर्बादी के, किसी को बर्बाद करने का। आपका दोस्त कहेगा कि दोस्ती के लिए ये नशा कर लो, नसीब रही है, दोस्ती के लिए तो छोड़ देना। और उस दोस्त को एक कप नाली का पानी उठा के दीजिएगा, कहेगा दोस्ती के लिए पी ले। याद रखिएगा, ऐसे दोस्त लोहे के में लगे उस जंग के समान होते हैं जो तब तक उस लोहे से चिपके रहते हैं जब तक उस लोहे का अस्तित्व न मिटा दिया। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा गिनती के लिए मत रखिएगा। अरे दोस्त एक जैसा एक ही हो, कर्ण के समान है, अपना हस्ती मिटा दिया दुर्योधन ने। अलग बात है कि दुर्योधन गलत था, लेकिन दुनिया आज भी मिसाल देती है कि दोस्त
जीवन बर्बाद कर दे आपको, धीरे धीरे आपको लत लगाएगा, फिर आप आदी हो जाएंगे उसके, फिर आप उसको पीने लगेंगे। जब आप शराब, गुटखा या किसी चीज में जब आपको आदत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप उसके डिपेंडेंट हो जाएंगे और आपको नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे। ये स्टेप समझो, स्टेप। तो डिपेंडेंट जब हो जाएंगे तो फिर अब आप उसके शिकार हो गए। डिपेंडेंट होने के बाद अब आप उसको, वो नशा आपको करेगा नहीं, फिर अब आप अगली स्टेप में जाओगे कि इंजेक्शन मारने के लिए, तो ये दुनिया भर का ये सब चीजें, ड्रग्स वगैरह। तो ये जब आप चले गए तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आप बर्बाद हुए, किसी माँ के आंखों का सपना टूट देगा आपके इस नशे के चक्कर में, किसी के बाप का कॉलर सर से नीचे झुक जाएगा, किसी की पत्नी और उसके बाल बच्चों का पूरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो लात मारो ऐसे दोस्तों को जो आपको बिगाड़ देता है। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। जितना भी बड़ी गाड़ी देखोगे ना, फेरारी ले लो, रोल्स रॉयस ले लो, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं करोड़ों की, इसमें ज्यादा सीट नहीं होता है, जानते हो क्यों? उसको पता है कि जिसको खरीदने की औकात होगी उससे ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, है कि नहीं यार? बदलिए इस समाज को। आप लोग युवा हैं, अगर नहीं बदल सकते हैं तो धिक्कार हो जाएगा ऐसे युवाओं के ऊपर। अपने आप को बदलिए, इस गरीबी से निकलिए। आपको यही एक एज है कि आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य एज है। इस एज को मत गवाइए, अपना पूरा जी जान लगा के झोंक दीजिए इस चीज को पढ़ने में। देखिए किसी के माता पिता गरीब होंगे, किसी के माता पिता गरीब क्लास होंगे, तो ये मत देखिए आपके माता पिता गरीब हैं कैसे। आप गरीब और घर में पैदा हुए तो आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके माँ बाप गरीब घर में मर गए तो केवल आपका दोष है। इसलिए जी जान लगा दीजिए। और क्यों नहीं कर सकते आप लोग? सबके जीवन में संघर्ष आता है, याद रखिएगा। जिस पत्थर पे छीनी हथौड़ी का चोट नहीं पड़ता है वो पत्थर कभी भगवान की मूर्त नहीं होती है, पैर से टुकड़ा के चले जाता है। तो जीवन में यदि आपको तकलीफ हो रहा है तो याद रखिएगा, ऊपर वाला आपको पत्थर जैसे शरीर को काट के मूर्त बनाना चाह रहा है। भागिए नहीं इस चीज से, कुछ देर बर्दाश्त करेंगे, फिर लोग आपको पूजने आएंगे।